हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है खग उड़ते रहना, जो कि कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मंजरी से लिया गया है। तो चलिए फॉर्मेट देखते हैं। लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद विद्यालय का नाम जहाँ भी शिक्षण के लिए जाएंगे आप, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं, जो कि आज का हमारा है खग उड़ते रहना। उसी प्रकार फॉर्मेट में आगे बढ़ते हुए हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य क्योंकि कॉमन ही होते हैं एक विषय के लिए, तो उसको हम कुछ लेसन प्लान के बाद पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो यदि आपने भी 5-6 लेसन प्लान बना लिए हैं, तो आप भी अब सामान्य उद्देश्य की जगह पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देंगे। और अगर आप पहला दूसरा ही लेसन प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए एक बार हम सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सामान्य उद्देश्य में कि विद्यार्थियों को व्याकरण की सहायता से शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा को व्यवहार में लाने के लिए समर्थ करना। दूसरा है नवीन शब्द निर्माण की क्षमता उत्पन्न करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भाषा तथा उसके अंगों उपांगों की रचना समझने की योग्यता उत्पन्न करना। चौथा है विद्यार्थियों में शब्दों की शुद्ध एवं अशुद्ध का युक्त सहित विवेचन करने की क्षमता उत्पन्न करना। पांचवा है विद्यार्थियों को भाषा तत्वों जैसे कि समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय के बारे में ज्ञान कराना। और छठा है विद्यार्थियों के शब्द भंडार में अभिवृद्धि करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों को खग उड़ते रहना नामक पाठ का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। अवबोधात्मक में लिखेंगे कि पाठ को सुनकर, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास हो सकेगा। कौशलात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में पद्य खंड के शुद्ध उच्चारण एवं अर्थ को सरल भाषा में वाचन एवं लिखने की कुशलता उत्पन्न हो सकेगी। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में यथासंभव शब्दों का प्रयोग करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। छात्रों में नए नए शब्दों का अपनी अभिव्यक्ति में प्रयोग करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। उसके बाद रुचियात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में पाठ से संबंधित विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करने में रुचि उत्पन्न हो सकेगी। और अंतिम में अभिवृत्त्यात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में पक्षी के माध्यम से जीवन भर क्रियाशील रहने की भावना जागृत होगी। अब सहायक सामग्री में लिख लेंगे कि कक्षा उपयोगी छात्र कार्य सामग्री जैसे कि चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट और लपेट श्यामपट या चार्ट पर अंकित शब्दार्थ या पाठ संबंधित कुछ भी जानकारी। शिक्षण विधि में हम वाचन विधि, स्पष्टीकरण विधि एवं व्याख्यान विधि लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र पृथ्वी का विलोम, आकाश का रंग, पक्षियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम हेडिंग देंगे प्रस्तावना की, और प्रस्तावना में हम 2 कॉलम बनाते हैं, प्रश्न और उत्तर के। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि पृथ्वी का विलोम क्या होता है, तो उत्तर में लिखेंगे आकाश। दूसरा है कि आकाश में क्या उड़ते दिखाई देते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे पंछी या चिड़िया। तीसरा है कि चिड़िया को और कौन कौन से नाम से जानते हैं, तो खग या पक्षी से। और चौथा प्रश्न है कि खग या पक्षी का उड़ना हमें क्या संदेश देता है, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। और इसी चौथे जो अंतिम प्रश्न होता है वो समस्यात्मक बनाते हैं हम उसको, और वहीं से उद्देश्य कथन प्राप्त करते हैं कि बच्चों, आज हम सभी अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी से गोपाल दास नीरज द्वारा लिखित खग उड़ते रहना नामक पाठ का रसास्वादन करेंगे। और याद रखेंगे कि हमेशा प्रस्तावना में कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 प्रश्न ही होने चाहिए, न 3 से कम हो न 5 से अधिक। अब हम प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा अनुसार पाठ का अध्ययन एक इनवृत्ति में किया जाएगा। तो पाठ संकेत जहाँ स्टार्टिंग से और अंतिम में जो खग से लेकर और जीवन भर बीच में डैश डैश लगा देंगे। अब हम हेडिंग देंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो जो शिक्षण बिंदु है उसमें लिखेंगे कि आदर्श वाचन। तो छात्राध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा पाठ का आरोह, अवरोह, यति, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर शिक्षण बिंदु में हम अनुकरण वाचन लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। भावानुभूति में 2 कॉलम बनाएंगे, प्रश्न और उत्तर के। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि कवि किससे न डरने की बात करता है, तो उत्तर में लिखेंगे कि प्रलय या झकोरों से। फिर दूसरा है कि उड़ता हुआ पक्षी हमें क्या संदेश देता है, तो उत्तर में लिखेंगे कि हमें आगे बढ़ते रहने तथा तरक्की एवं प्रगति का संदेश देता है। अब हम हेडिंग देंगे संक्षिप्त व्याख्या की। तो इसमें शब्दार्थ लिखेंगे, और यही शब्दार्थ आप लपेट श्यामपट पर भी लिख सकते हैं या अलग से चार्ट पर भी बना सकते हैं। लपेट श्यामपट पर ज़्यादा ठीक रहेगा। तो पहला है खग, खग का अर्थ हो जाएगा पक्षी। फिर है बदतर यानी कि खराब या दयनीय दशा में।
फिर है प्रलय, प्रलय का अर्थ हो जाएगा विनाश या संहार। फिर है अरिंदल यानी कि शत्रुओं का झुंड, अरिदल। फिर है मंजिल पथ यानी कि गंतव्य। अब हम लिखेंगे अगली हेडिंग लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो इसमें वही रटी रटाई चीज़ लिखते हैं कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश यानी कि जो शब्दार्थ है उनको लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। फिर अगली हेडिंग हम दे देंगे सौंदर्यानुभूति प्रश्न की। तो इसमें 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि व्यक्ति को कहाँ हमेशा पलते चलते रहना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि कर्तव्य पथ पर। दूसरा है कि मौत से भी बदतर क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे कि पीछे लौटना मौत से भी बदतर है। फिर तीसरा है कि मार्ग में कठिनाई आने पर भी क्या रखनी चाहिए। तो आशा रखनी चाहिए यानी कि होप बनाकर रखनी चाहिए। फिर भावानुभूति में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा पुनः सस्वर वाचन किया जाएगा। मूल्यांकन में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि यह कविता हमें क्या बताती है यानी कि क्या संदेश देती है। तो उत्तर में लिखेंगे कि मनुष्य को जीवन भर क्रियाशील ही रहना चाहिए। दूसरा है कि पीछे लौटने पर कौन हंसेगा। तो उत्तर में लिखेंगे कि खास सगे संबंधी प्यार करने वाले भी हंसेंगे। तीसरा है कि अरिदल कैसे मिट जाएगा। तो उत्तर में लिखेंगे कि पंखों से पिस कर जो है वो मिट जाएगा। फिर गृह कार्य में लिखेंगे कि यदि आप पक्षियों की तरह उड़ सकें तो सर्वप्रथम आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों। इसका जो है विस्तृत उत्तर लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और विशेषकर लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।